मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज बारिश के बाद से भारी जल भराव हो गया है। बारिश के कारण देखिए कई रोड पर पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ है। देखिए तेज बारिश के बाद से भारी जल भराव देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर में आप देखिए किस तरीके से पहली बारिश में सड़कों पर पानी भर गया है, यातायात प्रभावित हो रही है। तो सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हो रही है। दिल्ली एनसीआर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया। तेज बारिश के बाद से दिल्ली में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। कई रोड पर पानी भरा हुआ है। लगातार वाहनों का आवागमन लगातार जारी है, लेकिन यातायात प्रभावित हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से सड़कों पर जल भराव हुआ है और लगातार अब यातायात प्रभावित हो रही है। सड़कों का ये हाल हो चुका है। पहली ही बारिश में देखिए मानसून की एंट्री तो हो चुकी है, लोगों को राहत तो मिल गई है, लेकिन अब सड़कों का जो जल भराव है, अब इससे कब राहत मिलेगी तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली एनसीआर का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए तेज बारिश के बाद से भारी जल भराव देखने को मिला। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव के दिल्ली के आवास पर भी पानी घुस गया है और उन्होंने देखिए इसकी शिकायत भी की है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई परिणाम नहीं निकला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से वो अपने आवास पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव को आप देख रहे हैं। देखिए दिल्ली आवास पर उनके जल भराव हो गया है। ये तस्वीरें हम आपको देखिए सीधे दिल्ली से दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पहली ही बारिश में सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। तो वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास में भी पानी घुस गया है। तो देखिए राम गोपाल यादव के घर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी जल भराव देखने को मिला है और सड़कों का पानी उनके आवास के अंदर तक घुस गया है। तो देखिए उन्होंने कहा कि एनडीएमसी से हमने शिकायत भी की, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। देखिए किस कदर उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। ये भारी जल भराव के कारण देखिए यातायात भी प्रभावित हो रही है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास पर भी पानी घुस गया है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन सड़कों का हाल वही है। भारी जल भराव, यातायात प्रभावित हो रही है। अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास पर भी पानी घुस गया है। ये असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक गाड़ी से वहां तक आए, लोग उठा के यहां तक लाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दानिश और दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए दिल्ली में किस कदर जल भराव हुआ है और देखिए वही प्रोफेसर राम गोपाल यादव के आवास में भी पानी घुस गया है। बता दें आपको तो राहत मिल गया है, लेकिन जिस तरह से बारिश की वजह से पूरे दिल्ली में जल जमाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चाहे हम बात करें सांसदों के घर पे जो पानी भरा पड़ा है, या फिर हम सबसे डीडीआईटी इलाके आईटीओ की बात करें तो वहाँ की जल भराव देखने को मिल रहा है। और दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके, चाहे हम बात करें आजादपुर मंडी की बात करें या फिर हम धौलाकुआं की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लगातार जल भराव का समस्या देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बार जो मानसून है वो भी काफी देरी से पहुंची, इसके बावजूद भी दिल्ली के जो हालात है वो बिल्कुल ही आपके सामने है। किस तरह से दिल्ली में जो जल भराव का समस्या है और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है
वो लगातार देखा जा रहा है। जहाँ पे बीजेपी आम आदमी पार्टी पे हमलावर है कि आम आदमी पार्टी की एनसीडी की सरकार ने जिस तरह से दावा कर रही थी कि हम पूरे नाली पे सफाई करवाए हैं, इस बार दिल्ली में कहीं भी जल भराव का समस्या नहीं होगा, लेकिन जो हालात अभी दिल्ली के सामने है, पहली ही बारिश में दिल्ली के कई ऐसे वीवीआईपी इलाके हैं जहाँ पे पानी जमाव हो चुका है। चाहे हम बात करें द्वारका मेट्रो की बात करें या फिर सबसे वीवीआईपी इलाके आईटीओ की बात करें, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा वीवीआईपी इलाके माने जाते हैं। और वहाँ के जो हालात है वो सामने है। किस तरह से पहली ही बारिश में तकरीबन 135 मिलीमीटर का जो पानी का बढ़ोतरी हुआ है दिल्ली में, तो इससे काफी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी। और सबसे ज्यादा दिक्कतें जो यातायात का समस्या हो रहा है, क्योंकि सड़कों पे पानी भर गया है और गाड़ी काफी पानी में डूब जाता है, तो जिससे कि लोगों को ट्रैवल करने में काफी दिक्कतें हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है दिल्ली में वो लगातार जारी है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पे हमलावर है और आम आदमी पार्टी पे तमाम आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली की एनसीडी की सरकार जो दावा करते हुए नजर आ रही थी कि इस बार दिल्ली में कहीं पे भी जल भराव नहीं होगा, जितने भी नाले हैं उसकी सफाई हो चुकी है, जितने भी चौक किया हुआ नाला था उसको भी हम लोग साफ कर चुके। लेकिन आप नंदनी खुद भी देख सकते हैं कि पहली ही बारिश में दिल्ली के ऐसे हालात बने हैं। इससे पहले देखा गया था कि दिल्ली में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे थे, गर्मी से लोग जूझ रहे थे। हालात तो सुधरे हैं, गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन एक राहत मिलने के बाद दूसरी जो समस्या है वो लोगों के सामने दिल्ली में खड़ी हो चुकी है। कहीं ना कहीं यातायात को लेकर के सबसे बड़ी समस्या दिल्ली वालों को ठेका पड़ है इस वक्त, क्योंकि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो सबसे अधिक चालू रहते हैं। चाहे हम बात करें धौला कुआं की, चाहे पार्लियामेंट वाली रोड की बात कर ले या फिर हम आईटीओ रोड की बात करें, ये तमाम ऐसे रोड है जो सेंट्रल दिल्ली को जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन रोडों पे जल भराव होना एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों को इससे काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ रही है। और जो आरोप और प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। कोई एनडीएमसी पे आरोप लगा रहा है तो कोई दिल्ली एनसीडी पे आरोप लगा रहा है। आरोप भले ही एनसीडी और एनडीएमसी पे लगाया जा रहा है, लेकिन जो समस्या है उससे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जूझना पड़ रहा है। जी नंदनी जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी दानिश लगातार बने हुए हैं। दानिश, देखिए पहली बारिश में आप कई जगहों पर देख रहे होंगे कि जल भराव की समस्या आ गई है। नोएडा में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हर महीने, हर साल, माफ़ करेगा, हर साल इन महीनों में बारिश होती है और कहीं ना कहीं बारिश जैसे ही होती है, बारिश उन सारे दावों की पोल खोल देती है। चाहे वो सरकार वो दावे कर रही हो, चाहे जिला प्रशासन दावे कर रहा हो या संबंधित अथॉरिटी कर रही हो। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बारिश जब होती है, जल भराव होता है, घरों में पानी घुसता है, फ्लैटों में पानी घुसता है, सड़कों में पानी भरा रहता है, तो इसमें चाहे कोई आम हो चाहे कोई ख़ास हो, हर एक व्यक्ति को इस जल भराव का संकट को देख के का जो सामना है वो करना पड़ता है। अभी आपने सुना किस तरीके से जो है एक पॉलिटिशियन इसमें जल भराव से ग्रसित हो गए हैं, बाकायदा राजनीति इसमें हो रही है। नोएडा में भी लगभग यही हाल है। अभी नोएडा में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। कल बारिश हुई थी, आज सुबह थोड़ी बारिश हुई थी, लेकिन जल भराव की जो स्थिति है, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हर साल जब बारिश होती है तो वहाँ पर जल भराव होता है और उसी की वजह से लगातार किरकिरी होती है नोएडा विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की। लेकिन इन प्राधिकरणों के कानों में जू नहीं रेंगता। कहीं ना कहीं 100 से 150 करोड़ रुपए बजट होता है पानी निकासी का, यानी नालों की सफाई हो गई जिसके अंदर पानी निकासी हो गई, और ये सारा का सारा जो बजट होता है वो मॉनसून बजट के नाम से जाना जाता है। उसके बावजूद भी हर साल जब बारिश होती है, कि अभी तो बारिश शुरू हुई है, कल जैसे मैंने बताया कल थोड़ी सी बारिश हुई, आज थोड़ी सी बारिश हुई है, उसी में जल भराव की जो स्थितियां हैं वो सामने आ रही हैं। अब जब तेज़ बारिश होगी, पूरा दिन बारिश होगी, तो उस वक्त किस तरीके के हालात बनेंगे इसका अंदाज़ा अभी से लगाया जा सकता है। सेक्टर 18 जो महामाया फ्लाईओवर है उसके आगे जो कट 18 जाने वाला, वहाँ पर हमेशा हर साल वो कनेक्टिविटी है दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद जाने की, वहां पर हर साल घुटनों पानी भरता है। वहां पर आज तक कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। हालांकि सीओ नोएडा ने कल दौरा किया है। एक कंपनी जो नाले की सफाई का काम करती है उसको ब्लैकलिस्ट किया है, साथ ही एक टोल फ्री नंबर जो है जल भराव के लिए जारी किया है। लेकिन ये हर साल
फॉर्मेलिटीज़ करी जाती हैं। ज़मीनी स्तर पर जब बारिश होती है तो उसका जो खामियाजा है हर आम और ख़ास को भुगतना पड़ता है। ज़रा सी बारिश में यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है। आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने अंदाज़ा लगाया कि आज तेज़ बारिश होने के आसार है, आज तेज़ बारिश होगी और पूरा दिन बारिश हो सकती है, लेकिन उसको लेकर क्या तैयारियां हैं फील्ड पे ये किसी को भी अभी पता नहीं है। मानसून की तैयारी मानसून से पहले करी जाती है। हालांकि अब सहयोगी लोकेश गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए गर्मी से तो लोगों को राहत मिल गई, मानसून की एंट्री हो गई, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर जल भराव से कब लोगों को राहत मिलेगी। पहली बारिश में गाजियाबाद की क्या स्थिति है? देखिए नंदनी, कमोवेश उत्तर प्रदेश के हर महानगर की स्थिति यही है, और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली और आसपास के जितने भी और प्रदेशों के अंदर महानगर हैं इनके हालात ही। वजह यह है कि एक मोटा बजट इनके नालों की साफ सफाई के तौर पर खर्च किया जाता है, लेकिन वो बजट दरअसल कागजी तौर पर ही खर्च होता है, जमीनी स्तर पर मामूली काम होते हैं। और यही वजह है कि जब थोड़ी सी भी बारिश आती है तो सड़कें जो है वो लबालब भर जाती हैं, और एक तरफ जो सड़कों को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हर साल इन 3 महीनों में, बारिश के महीनों में वो सड़कें पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती हैं और फिर से एक बार रीटेंडरिंग होती है और उन सड़कों को बनाने का काम होता है। तो इस तरीके के काम जो है लगातार हो रहे हैं, चल रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा जाए कि जो यहाँ के नगर निगम है, जो यहाँ के डेवलपमेंटल अथॉरिटीज हैं, ये भी इसके लिए साफ तौर पर जिम्मेदार हैं। वजह यह है कि जब कोई प्लान बनाया जाता है, कोई बृहद स्तर पर बनाया जाता है, उसको मैपिंग नहीं की जाती। अभी आप एग्जांपल के तौर पर गाजियाबाद का एक मामला लीजिए। एक सड़क बनाई गई है 15 करोड़ रुपए की लागत से। उस सड़क पर को NH9 से कनेक्ट किया गया है, शहर के इंडस्ट्रियल एरिया के बीच से ये सड़क होकर गुजरती है, और आलम यह है कि हाई राइज सोसाइटी भी उसी के किनारे हैं, और कल से वहां पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, और वहां तक कई ऐसे ऑटो रिक्शा भी वहां पर पलट चुके हैं। और जब ये सड़क बनाई गई तो वहां पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर बारिश होगी तो पानी की निकासी कहाँ होगी। NH9 को आप ले लीजिए, वहां के अंडरपासेस को ले लीजिए, एक्सप्रेस वे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना दिया गया, उसके नीचे नालों का सही तरीके से निर्माण नहीं किया गया, और इसी वजह से नेशनल हाईवे से घिरे हुए पूरे नोएडा और गाजियाबाद के बीच में एक टापू की स्थिति हो जाती है। पूरा शहर के भीतर पानी आता है और निकासी बेहद मुश्किल हो जाती है, और हर साल केवल कागज पूरे किए जाते हैं नालों की सफाई के नाम पर। अब नालों की सफाई के बाद में के नाम पर किया जाता है, और इससे दूसरी समस्या ये आती है कि लंबे लंबे जाम लगते हैं, जो कि जिससे लोगों को रोज जूझना पड़ता है, और थोड़ी सी बारिश के बीच में भी। अभी तो ये मानसून की शुरुआत है, अगर तैयारी अभी नहीं की गई तो यकीन मानिए कि आने वाले समय के अंदर पूरा स्टैंड स्टिल की पोजीशन आ जाएगी पूरे दिल्ली NCR में। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस कदर वहां पर बारिश होने के चलते दिल्ली में जल भराव हुआ है। गाजियाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए पहली बारिश का ये हाल है। नोएडा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर